हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होरिजन यानी ZEN कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही है, इवन इन वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी ये जो डंपिंग है वो किस हद तक डाउन में जा सकती है और इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापस से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप जेन में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। देन एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसे खरीदें या ना खरीदें या क्या करें। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $7.69 तक है, जो कि डाउन में जाने के बाद है। मार्केट कैप डाउन में है। वॉल्यूम भी 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन में है 17+% से। रैंकिंग इसकी 271 पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 15 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई भी ऑलमोस्ट सेम है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 21 मिलियन है। और आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसके प्राइस में भी आपको हाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो सप्लाई थी वो ऑलरेडी पीछे से फिक्स हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 2017 से मार्केट में है। अच्छी खासी कम्युनिटी भी है और इसका जो यूज केस रहता है तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है बेसिकली, और वेब3 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थिंग इज कि इसके सिमिलर में कंपिटिटर की अगर हम बात करें तो और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको हाई देखने को मिलेगी और होल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग रह सकता है। मैं पहले ही आपको ये चीज़ें बता दे रही हूँ। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 7.56 तक लो है। हाई की बात करें तो $8+ तक हाई रहा है वन डे के अकॉर्डिंग भी। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था जब ये $100+ तक इसने हिट किया था, और लो की बात करें तो 2017 में था जब इसका प्राइस $3 के अराउंड था, और ये मार्केट में भी 2017 में ही आया था। तो जब आया है उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छी हाइक भी बनाई है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली इसका जो यूज़ केस है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। वेब3 पे है, ये माइनेबल प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स है और इंटरप्राइजेस सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और प्राइस में भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। ज्वाइनिंग इसकी 2017 में है। तो जो कम्युनिटी है वो 154.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में पुराना होने की वजह से इसके जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो टोटल है ना वो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ओनली 48 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी हैं अभी जो अनलिस्टेड है। तो एक्सचेंजेस को आप अपने माइंड में रखना अगर आप इस कॉइन में ट्रेडिंग करोगे तो। और एक चीज़ मैं आपको अगेन रिपीट कर दे रही हूँ कि जैसे वजीरेक्स को हैक किया गया या जैसे भी कोई भी इशू आता है एक्सचेंजेस को लेके, तो मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में आपको वार्निंग दी है कि कभी भी आप सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। ट्राई करें कि मल्टीपल एक्सचेंजेस
पे उसे आप रखें। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो ना, तो आपको क्या करना है कि अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास में रहे। क्योंकि इंडिया में रह के आप पिछले 1 साल की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं एक्सचेंजेस को लेके, चाहे उसके पीछे का रीज़न हो, जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था वो भी, या अगर उन प्राइजेस में मिसमैच देखने को मिले, या हैक हो जाए, या टैक्स अप्लाई हो, या कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी होती हैं, तो उस केस में आपका जो फंड है ना, उसका कंट्रोल अगर आपके पास रहेगा तो वो एक सेफ चीज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 7.79 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर तो आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री कर ली है, जैसे यहाँ पे डंपिंग भी हमें देखने को मिली थी $6 के अराउंड या $7 के अराउंड भी, तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अभी भी इसके प्राइस में हाइक देखने को मिल रही है, अपकमिंग डेज में भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलना है एटलीस्ट। और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है, अब करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम स्टिल डाउन में है 17+% से, तो थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एक आपको $7 के अराउंड भी पॉइंट मिल सकता है, या $6 तक की भी डंपिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन फॉलोअप करेगा ये बीटीसी को ही, जिसमें आप देखोगे कि पिछले 2 दिनों के कंपेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। 55 के रेंज में चल रहा है बीटीसी, तो आप उसको भी एक बार नज़र में रखना अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो। और अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं, तो एक एंट्री आप करंट प्राइस पे कर लें, और डंपिंग होगी तो थोड़ी और बाइंग कर लेंगे और उसे होल्ड करके रख लेंगे। और अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है $10 या $15 के अराउंड भी, तब भी आपको सेम चीज़ें करनी है। लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। वहाँ पे जाके कब आप प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे, कितने को होल्ड करके रखोगे, ये मैं टाइम टू टाइम अगेन अपने चैनल पे लेके आती रहूँगी। तो आप इस चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना और हर वीडियो को आप वॉच करना अगर आप मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो तो, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप किसी भी वीडियोस को मिस कर दोगे बीच में, तो स्किप हो जाएगा कि कब हमने क्या किया था, कैसे किया था, वो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। और इसी के बिटवीन में अगर हमें 2024 के एंड तक होल्डिंग का जो ड्यूरेशन मैंने बताया, इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है, तो हो सकता है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $100+ तक भी रीच कर जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।